एबीएन मराठी न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। ताज्या बातम्यांसाठी एबीएन मराठी न्यूजला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद। मुस्लिम समाजास तेलंगणा राज्याप्रमाणे शिक्षण नोकरीमध्ये 5% आरक्षण व उर्दू भवन हे उर्दू भाषेच्या प्रसार व प्रचारासाठी लोकार्पण करा। MIMच्या वतीने निदर्शने। तेलंगणा राज्यात अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजासाठी शिक्षण व नोकरीमध्ये 5% आरक्षण देण्यात आले आहे। त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण देण्यात यावे। मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचे परीक्षण करून तपशील जाणून घेण्यासाठी सच्चर कमिटी, रंगनाथ मिश्रा कमिशन आणि डॉक्टर मेहमुद्दुर रहमान अभ्यास गट नेमण्यात आले होते व त्यांनी मुस्लिम समाजाची तपशीलवार माहिती घेऊन आपल्या शिफारसी शासनात सादर केल्या होत्या। उर्दू भाषेच्या प्रचार व प्रचारासाठी, जगप्रसिद्ध लोकप्रिय उर्दू भाषेची संस्कृती जपण्यासाठी तसेच भाविकांच्या सांस्कृतिक व साहित्यिक चळवळ पुढे नेण्यासाठी उर्दू भवनची उभारणी करण्यात आलेली आहे। परंतु सदरची वस्तू पूर्ण होऊन देखील त्यांचा काही उपयोग होत नाही। अचानकच ही कारवाई थांबण्यात आली आहे, कारण अद्यापपर्यंत अस्पष्ट आहे। ऑल इंडिया मजलिस इतिहादुल मुस्लिम MIMच्या पक्षाच्या वतीने मागणी करीत आहोत। मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये 5% आरक्षण देण्यात यावे। तसेच उर्दू भवन लवकरात लवकर व्यवस्थापन समिती गठीत करून लोकार्पण करण्यात यावे, अशी मागणीसाठी निदर्शने करण्यात आली आहेत। या निदर्शनात सोलापूर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुख शाब्दी, कोमारू सय्यद, नसीम खलीफा, गाजी जागीरदार, अजहर हुंडेकरी, मोहसिन मैदनीकर, इसामुद्दीन पीरजादे, हरीश कुरेशी, नसीमा कुरेशी, अनिसा डोका, शोएब चौधरी, अब्दुल रहमान मोहोळकर, इम्रान पठाण, इम्रान हवालदार, याकूब यमार, अनिसा मोगल, सत्तार शेख, अजहर शेख, अजहर जागीरदार, मुन्ना शेख, अशफाक शेख, जाहीर सय्यद, परवीन शेख, सचिन कोलते, मच्छिंद्र लोकीकरे, विक्रम वाडे, फिरोज केके शेख, मुस्ताक कानकुर्ती, सचिन कोलते, जुबेर शेख, जुबेर सय्यद, वसीम तलवार, पक्षातील सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। की मांग कर रहे हैं, तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, जैसा आप दूसरों को आश्वासन दे रहे हैं, हो सकता है कि आरक्षण भी दे, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं। हम चाहते हैं कि मराठा समाज को भी आरक्षण मिले, हमारे OBC भाइयों का भी हक जो है वो भी उनका ख्याल रखा जाए, हमारे धनगर समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे भी जो आरक्षण का मुद्दा है उस पर भी ध्यान दें। अगर सरकार यही चाहती है कि लोग आमरण उपोषण में बैठे, तो मैं सरकार को खुले लफ्ज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम समाज में भी मनोज जरांगे पाटिल जैसे बहुत सारे वीर हमारे मुस्लिम समाज में भी है जो आमरण उपोषण पर बैठ सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर सरकार ये चाहे, अगर ये बोलती है कि आप लोग उपोषण में बैठो तो आपको आरक्षण मिलेगा, तो फारूक शाब्दी वो सबसे पहला बंदा होगा जो भूख हड़ताल करेगा, हमारे समाज के लिए आरक्षण मिलेगा। दूसरा मुद्दा जो था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2013 में ये उर्दू भवन की नींव रखी गई थी, लेकिन आज 2023 चालू है, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में क्या क्या हो गया है आप लोग को पता होगा। दुनिया, भारत का चंद्रयान चांद पे चला गया और तरक्की हो गई, सरकारें बदल गई, क्या से क्या हो गया, लेकिन हमारा उर्दू भवन अब तक खुला नहीं है। तो मैं यही मांग करता हूँ कि उर्दू भवन को खोले, क्योंकि उर्दू जो है वो सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू तमाम सारे धर्म की, आज से आज़ादी के टाइम से आप देखते हुए आ रहे होंगे, जो सिंधी लोग हैं, जो सिंध का हिस्सा है, वहाँ भी उर्दू चलती थी। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वेदर वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो उर्दू लैंग्वेज में आज भी पेपर पढ़ते हैं, उर्दू लैंग्वेज उनको आती है। तो ये उर्दू ज़बान किसी एक समाज की ज़बान नहीं है। ये उर्दू की खूबसूरती को ज़िंदा रखने के लिए मैं ये मांग करता हूँ कि उर्दू भवन को जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि जो उर्दू का कत्ल यहाँ पर करने की कोशिश की जाए। आज उर्दू मैं ये समझता हूँ कि ख़त्म होने की कगार पे है, एक्सटिंक्शन पे है। आज जैसे हम टाइगर विलुप्त हो रहे हैं दुनिया से, टाइगर बचाने के लिए हज़ारों करोड़ों का पैकेज आप जाहिर करते हो, वैसे ही उर्दू ज़बान है। मैं चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए सोलापुर का ही उर्दू घर नहीं, और भी नए उर्दू भवन अलग अलग शहरों में उसकी स्थापना की जाए, उसको जल्द से जल्द चालू की जाए। और मैं कलेक्टर साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अड़चन है, अगर आप इसको चालू नहीं कर सकते या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो आप इसको चालू करने की इजाज़त हम लोग को दें। मैं MIM पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि उर्दू भवन की पूरी जिम्मेदारी, उसके जो भी खर्चे हो, उसके लाइट बिल हो, उसका मेंटेनेंस हो, जो भी हो, वो फारूक शाब्दी उठाएगा, और ताकि उसका
मकसद ये है ताकि उर्दू ज़बान जिंदा हो। बस मैं ये प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही लोग जो सपोर्ट आज तक किए हैं नहीं किए हैं, जो भी कम ज़्यादा रहा है इसको गंभीरता से लेंगे और इन दो मुद्दों पर जिसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। एजुकेशन हम लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे पढ़ लिख के और अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। उर्दू को जिंदा रखने की मांग कर रहे हैं, ये कोई हमारी पर्सनल मांगे नहीं है। इस मांग से मैं समझता हूँ पूरी सोसाइटी को, पूरी समाज को फायदा होगा।